हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं। स्टेट एंड प्रूफ पी टेस्ट। पी टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम 8 नंबर में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है और इससे एक एग्ज़ाम्पल साथ में दे देता है, मतलब क्वेश्चन इसके साथ में दे देता है जिसे प्रूफ करना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पी टेस्ट क्या होता है। तो इसे हम लोगों ने 3 तरह से लिख रखा है क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, ये हमारा पी टेस्ट का जो है वो स्टेटमेंट है और ये जो है ये पी टेस्ट ही है, बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं जिसे आपको सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए देखते हैं पी टेस्ट क्या होता है। देखिए, स्टेटमेंट लिखना होगा तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे द इन्फिनाइट सीरीज़। यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टेटमेंट द इन्फिनाइट सीरीज़ इतना इज कन्वर्जेंट इफ़ पी बड़ा होगा 1 से। अगर पी बड़ा होगा 1 से तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। और अगर पी जो होगा हमारा, यहाँ पे पी छूट गया है, पी जो होगा वो हमारा 1 से छोटा या बराबर होगा तब वो डाइवर्जेंट होगा। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। देख सकते हैं हमने इस सीक्वेंस को यहाँ पे लिखा और हमने ये सीक्वेंस एस, ये एस क्या है, एस मतलब होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन सीरीज़। ठीक है, ऑल द टर्म्स इन सीरीज़ का सम ये है। जब हमारा पी जो होगा वो 1 से बड़ा होगा तब क्या कर सकते हैं। देखिए, जब हमारा पी 1 से बड़ा होगा हमने ग्रुपिंग कर दिया है, ठीक है, और ये ग्रुपिंग बहुत अच्छा से हमने कर दिया है। 1 इज इक्वल्स टू 1 हमने लिया है और यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 को एक साथ लिखा। ये जो है p जो है हमारा हमेशा छोटा होना चाहिए 1 से, है ना। जब हमारा यहाँ पे p 1 से बड़ा, p का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा तब हमारा कन्वर्जेंट, हमें बेसिकली इसे कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो हम लोग यहाँ पे लेस देन का साइन लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि 1/2p तो है ही ठीक, और लेकिन यहाँ पे 1/3p के जगह पे हमने 1/2p ही लिखा है। क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये जो है ये हमारा लेस देन का साइन है तो इसे छोटा बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2p ही लिखा है। और इसलिए लिखा है ताकि ये दोनों हमेशा सेम रहे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों ने अगले सीक्वेंस इसको पकड़ा, ठीक है। देखिए हम लोग इस तरह से सीक्वेंस लेंगे कि 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। तो हमने 2 को पकड़ा, 2 को करके दिखाया कि 2/2 टू द पावर p से छोटा है। फिर हमने चार नंबर्स को पकड़ा और फिर हमने उसे दिखाया कि ये 4/4p से छोटा है। और इसी तरह से सारे सीक्वेंस को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा सीक्वेंस जो होगा वो इस तरह से लिखाएगा कि जो हमारा सीक्वेंस है वो 1 + 2/2p से हमारा यहाँ पे छोटा हो रहा है। मतलब कि ये सारे टर्म्स को इधर हम लोगों ने क्या किया है, जोड़ दिया है। और देख सकते हैं कि s जो है वो हमारा छोटा है किससे, s हमारा छोटा है हमारा इससे, इस टर्म से, ठीक है। हमने इसे फर्दर सॉल्व किया तो देख सकते हैं। और यहाँ पे ये चूँकि हमारा क्या है, टर्म्स जीपी में है तो जीपी को फॉर्मूला क्या होगा, 1/1 - r, है ना। तो यहाँ पे 1/1 - r लेंगे। ऐसा तभी लेते हैं, ये जीपी का फॉर्मूला तभी लगता है जब हमारा कॉमन रेशियो जो होगा वो 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये 1 से छोटा ही है, देख लीजिए ये 2 है, ये 2 में से बहुत सा छोटा सा नंबर से डिवाइड मानेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डैट इज़ कि s जो है वो एक फाइनाइट नंबर से छोटा है ना। s एक फाइनाइट नंबर 1 से छोटा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि फाइनाइट नंबर से छोटा है यानी कि कोई फाइनाइट ही नंबर आ रहा होगा, यानी कि समीशन ऑफ 1/n टू द पावर p इज़ कन्वर्जेंट। हमारा कन्वर्जेंट होगा इफ़ p बड़ा होगा 1 से, है ना। अब हम लोग p बराबर होगा 1 से और p छोटा होगा 1 के लिए निकालेंगे। जब हमारा p बराबर होगा 1 के, हमारा सीक्वेंस इस तरह से होगा, जो p के जगह पे हम लोग 1 पुट कर देंगे तो हमारा सीक्वेंस ये होगा। अब हम लोग इसे अलग अलग सेपरेट कर देंगे, देखिए। और यहाँ पे हमने 1 + 1/2 को इक्वल्स इवेंचुअली, मतलब इसे हम लोगों ने अलग कर दिया। तो ये सारे जो अभी 2 टर्म लिया, फिर हमने 4 लिया,
और हम लोग देख रहे थे कि इक्वल करना है ना। तो देखिए ये जो है ये हमारा छोटा है, मतलब ये हमारा बड़ा है किससे, 1/4 प्लस 1/4 से बड़ा है, यानी कि 1/2 से ये बड़ा है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका भी 1/2 से ये सब बड़ा है। तो ये सारे टर्म्स को, इधर वाले टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब 1/2 1/2 1/2 इस तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा। अब ये 1 को हमने क्या लिखा, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, और ये 1/2 इन्फिनाइट तक जाएगा, और ये भी 1/2 इन्फिनाइट तक देख सकते हैं हम लोग किए हैं कैसे। और यहाँ पे देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितनी बार है 1/2, n बार, तो n/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कि इन्फिनाइट बैठाने पर हमारा इन्फिनिटी आ रहा है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो हमारा 1/n⁻r से डाइवर्जेंट है। इसलिए डाइवर्जेंट है क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी से बड़ा हो जा रहा है ना, यानी कि इन्फिनिटी ही होगा इफ़ p = 1, है ना। जब p 1 के बराबर होता है तो हमारा ये जो है वो इन्फिनिटी से बड़ा आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड केस देखेंगे। इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, जब हमारा p का वैल्यू 1 से छोटा हो। जब हमारा p का वैल्यू 1 से छोटा है तो 1/p = 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देख सकते हैं 1/2 p इज़ ग्रेटर देन 1/2 कैसे हुआ, आप लोग देख सकते हैं कैसे हुआ। जब हम लोग p का वैल्यू कुछ भी बिठाते हैं, मान के चलिए ऐसे ही समथिंग -1 बैठाते हैं, तो ये तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये हमेशा बड़ा आएगा, यानी 1 से जब भी ये होगा तो ये हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। सिमिलरली 1/3p जो है वो 1/3 से बड़ा है। इस तरह से हम लोग इधर वाले टर्म को ऐड करते चलेंगे, तो ऐड किया हमने, और इधर वाले टर्म को भी ऐड किया हमने। लेकिन ये जो सीरीज़ अभी हम लोगों ने देखा था कि ये इन्फिनिटी से बड़ा है, यानी कि ये जो है वो इन्फिनिटी से बड़ा होने से ये डाइवर्जेंट हो जा रहा है ना। इन्फिनिटी से भी ये बड़ा आ रहा है, इसलिए ये डाइवर्जेंट हो रहा है, और विच इज़ प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया है केस 2 का यूज़ करके। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट होगा कब, जब p जो होगा छोटा होगा 1 से, ठीक है। इसी और हम लोग कंक्लूज़न क्या निकालते हैं कि जब हमारा ये वाला सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट कब होगा, जब 1 से छोटा, 1 से बड़ा होगा p, और डाइवर्जेंट तब होगा जब 1 से छोटा या बराबर होगा p, ठीक है। अब हम लोग इससे बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, हमारा इस तरह से लिखा रहेगा, और हमें प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर है यानी p जो है वो 2 है, p 2 है, यानी कि 1 से बड़ा है, इसलिए ये कन्वर्जेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं 3/2 है ना, p जो है वो 3/2 है, यानी 1 से बड़ा है, यानी कि ये भी कन्वर्जेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 1/2 जो कि छोटा है, यानी कि ये डाइवर्जेंट है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले थ्योरीज़ के साथ।